बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D में आप कोई प्रोफाइल को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग करने के बाद आप इसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, लाइक प्रोफाइल को स्ट्रेच करना चाहते हैं, या इसमें कोई पीवीआई पॉइंट इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इस तरह इसमें कोई कर्व ऐड करना चाहते हैं, पैराबोलिक है, रेडियस के हिसाब से है, लेंथ के हिसाब से अगर आप कोई कर्व ऐड करना चाहते हैं। मज़ीद इसमें आप होल प्रोफाइल एलिवेशन या वर्टिकल पोर्शन का एलिवेशन अप डाउन करना चाहते हैं। आसान अल्फाज में बोलो तो इसकी ज्योमेट्री की मॉडिफिकेशन या सेटिंग आप करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं। तो ये काम सिविल 3D में हम किस तरह कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल को डिज़ाइन किया है टेम्परेरी तौर पर, जिसमें कर्व्स नहीं है, और मज़ीद ये कि ये कंप्लीट अलाइनमेंट के ऊपर ये प्रोफाइल मौजूद नहीं है। सबसे जो पहली चीज़ आती है वो है स्ट्रेच करना, मूव करना अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स, अकॉर्डिंग टू पीवीआई पॉइंट। आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें। यहाँ पर जो आपके स्टार्ट में वर्टेक्स और पीवीआई पॉइंट लगे होंगे वो शो हो रहे होंगे। अगर मिसाल के तौर पर इसको मैंने स्ट्रेच करना है तो जो फर्स्ट वर्टेक्स है मैं इसको माउस की मदद से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं स्ट्रेच कर दूंगा। वर्टेक्स के बाद आपको पीवीआई पॉइंट नज़र आ रहा होगा, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। आप इसके ऊपर क्लिक करें, लेफ़्ट राइट या अप डाउन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ये तो है डिज़ाइन प्रोफाइल की ज्योमेट्री की बेसिक सेटिंग। अब हम ज्योमेट्री का जो टूल है, एडिटर है, वो ओपन करते हैं। प्रोफाइल को आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर ज्योमेट्री एडिटर के ऊपर आप रिबन बार में क्लिक करें तो एक टूल बॉक्स जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और हम इंशाल्लाह सब ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनके ऊपर हम बात करें। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ड्रा टेंजेंट है, ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स है, कर्व सेटिंग है। ये वो चीज़ है जिस वक्त आप डिज़ाइन प्रोफाइल को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ये उस वक्त चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। मॉडिफिकेशन में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं आती। जो चीज़ें मॉडिफिकेशन में इस्तेमाल होती हैं वो सबसे जो फर्स्ट है वो है इंसर्ट पीवीआई पॉइंट। आप इसको सिलेक्ट करें। कमांड बार में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई पॉइंट फॉर न्यू पीवीआई। जहाँ पर आपने पीवीआई पॉइंट इंसर्ट करना है वहाँ पर क्लिक करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मैंने एक पीवीआई पॉइंट इंसर्ट करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर एक पीवीआई पॉइंट आपको शो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिलीट पीवीआई पॉइंट। आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें और कमांड बार में देखें पिक पॉइंट नियर पीवीआई टू डिलीट। आप उसके करीब 3 पॉइंट पर क्लिक करें जिसको डिलीट करना चाहते हैं। मैंने इसको डिलीट करना है मिसाल के तौर पर, तो मैं यहाँ पर करीब 3 पॉइंट में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर वो पीवीआई पॉइंट डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मूव पीवीआई। तो मूव पीवीआई का मैंने स्टार्ट में बता दिया कि आपने इसको पकड़ के मदद से आपने इसको डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रा फिक्स टेंजेंट बाय 2 पॉइंट। एरो के ऊपर क्लिक करें। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको आप चेक कर लें। अगर मिसाल के तौर पर आप वर्टेक्स की मदद से आप इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होगी। आप इसके ऊपर क्लिक करें और हम आगे एक यहाँ से आप ज्वाइन करके भी लगा सकते हैं, आप बाद में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर यहाँ पर बाद में ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से मैंने ये एक लाइन लगा दी और इंटर कर दिया। इसको मैं रीजनरेट करता हूँ तो देखें यहाँ पर एलिवेशन शुरू होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी वर्टेक्स है, यहाँ पर भी वर्टेक्स है। अगर आप इसको पकड़ के स्ट्रेच की मदद से इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं सिंपल तरीके से तो देखेंगे यहाँ पर एक पीवीआई पॉइंट इंसर्ट हो गया है और जबकि जो प्रोफाइल है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन प्रॉपर्ली हो चुकी है। इस एरो की के ऊपर क्लिक करते हैं तो बाकी जो ऑप्शंस हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आती। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में आए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कर्व्स की सेटिंग की। इसके एरो की के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर फिक्स्ड वर्टिकल कर्व 3 पॉइंट है, मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। ये वाली जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इस्तेमाल होती है अगर अलाइनमेंट के स्टार्ट या एंड में आप किसी किस्म की कोई कर्व ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्ट में मिसाल के तौर पर आपको कर्व ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप स्टार्ट पॉइंट क्लिक करें। इसके बाद सेकंड पॉइंट जैसे हम आर्क वगैरह लगाते हैं तो उस तरह यहाँ पर आप ये क्लिक करें और जस्ट इंटर करें। देखें कि यहाँ पर एक कर्व जो है स्टार्ट में हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब आपका ये सवाल होगा कि जहाँ पर टेंजेंट पीवीआई पॉइंट हैं वहाँ पर कर्व कैसे ऐड करेंगे।
तो उसके लिए आप दोबारा एरो की के ऊपर क्लिक करें, जो मोस्टली यूज़ होती है उस पर हम बात कर रहे हैं, वह है फ्री वर्टिकल कर्व पैराबोला। इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपने कमांड बार जो है ना उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। यहाँ पर लिखा सिलेक्ट फर्स्ट एंटिटी। एग्जैक्ट लफ्ज़ क्या होता है, बस मैं तो उसको एंटिटी ही पढ़ता हूँ। वो बोल रहा है कि जहाँ पर आपने कर्व ऐड करनी है ना, वहाँ पर आप फर्स्ट एंटिटी सेलेक्ट करें। ये मैंने फर्स्ट एंटिटी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद नीचे देखेंगे कमांड बार में तो नेक्स्ट एंटिटी सेलेक्ट होगी। अब कमांड बार में अगेन हम देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। स्पेसिफाई कर्व लेंथ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो कर्व लेंथ है। कर्व लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 150 सेलेक्ट होती है। अगर यहाँ पर हम 150 या 100 या कर्व लेंथ के अकॉर्डिंग हम कर्व ऐड करते हैं तो यहाँ पर जस्ट हमने उसकी लेंथ पुट करनी है। नेक्स्ट जो है वो है रेडियस। रेडियस के लिए अगर रेडियस पुट करना चाहें तो आर पुट करें। पास थ्रो से मुराद होता है कि आप अगर पी प्रेस करते हैं तो आपने जस्ट एक पॉइंट देना होता है, तो उस पॉइंट के हिसाब से वो कर्व ऐड कर देता है। थर्ड जो है वो के की वैल्यू क्या है, आप के की वैल्यू ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं अगर बाय लेंथ ही ऐड करता हूँ तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं कमांड बार में 150 के बजाय मैं 160 मिसाल के तौर पर दे देता हूँ। तो देखें कि यहाँ पर आपकी एक जो कर्व है वो ऐड हो चुकी है और मज़ीद उसके जो कंपोनेंट हैं वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक कर्व ऐड हो चुकी है। इस पीवीआई पॉइंट पर जो हम कर्व ऐड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू रेडियस कर लेते हैं। अगेन आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और फर्स्ट एंटिटी सेलेक्ट कर लिया और सेकंड एंटिटी सेलेक्ट कर लिया। रेडियस के लिए हमने आर प्रेस करना है और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू दे देते हैं 4000 में दे देता हूँ। इंटर करें तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक कर्व यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू रेडियस ऐड हो चुकी है, जिसका के की वैल्यू 40 है और लेंथ इसकी 236 आ जाएगी और रेडियस वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। अगेन हम जो टूल बॉक्स है उसमें हम आते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है कर्व्स के बाद सेटिंग के बाद वो है कन्वर्ट ऑटोकैड लाइन एंड एसपी लाइन। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर कोई ऑटोकैड की लाइन, तो आप उसको इसकी मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको, वैसे आमतौर पर ये इस्तेमाल होता नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसको मैं वर्टेक्स की मदद से स्ट्रेच करके छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक जस्ट एल कमांड की मदद से, सिंपल लाइन कमांड की मदद से मैं यहाँ पर एक मैंने लाइंस जो है ड्रॉ कर दी। ये आपने पॉली लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ये आपने सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है जैसे मैंने यहाँ पर लाइन कमांड की मदद से की है। इसके बाद आप इसको ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें कन्वर्ट लाइन, जहाँ पर आप उनको उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया डिज़ाइन प्रोफाइल में। आप जस्ट इंटर करें तो यहाँ पर देखें इसका ग्रेड वगैरह शो होना शुरू हो गया है। अब इसको जब आप सेलेक्ट करके मूव करेंगे, इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर वर्टेक्स की जगह पे पीवीआई पॉइंट्स शो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर भी पीवीआई पॉइंट्स इंसर्ट हो चुका है। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम अगेन टूल बार में आते हैं। तो यहाँ पर जो कन्वर्ट लाइन से आगे वाली ऑप्शन है वो है इंसर्ट पीवीआई टेबुलर। इसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस पॉइंट के ऊपर जो है वो कर्व ऐड करनी है या पीवीआई ऐड करना है। तो वो मिसाल के तौर पर मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे 1050 के ऊपर, यहाँ पर कोई ऑलरेडी कर्व मौजूद नहीं है तो यहाँ पर मुझे एक कर्व ऐड करनी है। आप इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर एक मज़ीद बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है नॉन पैराबोलिक सर्कुलर, तो सर्कुलर, और ये लिखा हुआ है एसिमेट्रिक, कुछ इस तरह लफ्ज़ लिखा हुआ है, खैर जो भी लिखा हुआ है। नन के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने जस्ट स्टेशन देना है और उसकी वैल्यू देनी है। अगर आप स्टेशन और वैल्यू देते हैं तो उस एलिवेशन और उस स्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पीवीआई पॉइंट जो वो जस्ट इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हमने करनी यहाँ पे कर्व ऐड, तो उसके लिए आप पैराबोलिक के ऊपर क्लिक करें। आप पैराबोलिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आती हैं। देखें, स्टेशन है, एलिवेशन है और कर्व लेंथ है। कि आपको एक तो स्टेशन वैल्यू देनी है, जैसे कि मैं 1050 यहाँ पर दे दूँगा, एलिवेशन वैल्यू देनी है, और थर्ड है कर्व लेंथ का आपको 150 फीट की कर्व देनी है, 100-200 फीट की कर्व देनी है, जितनी भी आपने कर्व देनी है। तीसरी जो ऑप्शन है वो है सर्कुलर। सर्कुलर में हम आते हैं तो स्टेशन है, एलिवेशन और रेडियस है। जैसे हमने वो जो लास्ट वाली ऑप्शन है कर्व वाली ऑप्शन, उसमें हमने चीज़ें देखी थी। जो ये वाली ऑप्शन, इसको अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपने स्टेशन वैल्यू को देनी है, लेंथ 1 देनी है और लेंथ 2 देनी है। हम पैराबोलिक के ऊपर आते हैं। अगेन हमने यहाँ पर लगानी है पैराबोलिक कर्व।
पैराबोलिक कर्व के ऊपर आप क्लिक करें, स्टेशन वैल्यू दे देते हैं हम 1050 दे देते हैं, डबल क्लिक की मदद से आप क्लिक करें। एलिवेशन जो है यहाँ पर एलिवेशन मैं देता हूँ 625 दे देते हैं। इसके बाद कर्व लेंथ है, कर्व लेंथ मैं यहाँ पर 100 फीट दे देता हूँ। आप ओके करें। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें कि 1050 के सामने 1050 के सामने यहाँ पर एक कर्व लग चुकी है। ये 625 मैंने वैल्यू दी थी, जनरेटर्स को कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने कर्व ऐड की उसके जो कंपोनेंट है वो शो हो रहे हैं, अपन कंपोनेंट में भी देख सकते हैं कि जैसे ये जो कर्व की लेंथ है वो 100 है, के की वैल्यू 18 आई इसके अकॉर्डिंग, और 1050 के ऊपर हमने जो PVI एलिवेशन है वो 625 आपके सामने शो हो रहा है। तो इस तरह आप इसमें कर्व वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगेन आप इस प्रोफाइल के ऊपर सेलेक्ट करें और ज्योमेट्री एडिटर के ऊपर क्लिक कर दें। इस ऑप्शन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है राइज एलिवेशन का। इसके ऊपर मैंने एक मिनट की तकरीबन वीडियो है, उसका लिंक ऊपर शो हो रहा है, आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जस्ट आपने इस पर अगर एलिवेशन को अप करना है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको 5 फीट अप करना है, आप 5 लिख के ऑल स्टेशन या रेंज स्टेशन आपने करना है, मैंने ऑल के ऊपर करना है, क्लिक करें तो देखें कि ये प्रोफाइल जो एकदम से जंप हो चुकी है। जब जंप हुई है तो साफ ज़ाहिर क्योंकि ये प्रोफाइल का हिस्सा प्रॉपर नहीं है तो ये प्रॉपर इसके साथ जंप नहीं हो सकी। तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इस तरह नहीं आती। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं चीज़ें कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉपी प्रोफाइल। कॉपी फाइल आप क्लिक करते हैं तो ये जो होल प्रोफाइल है ये कॉपी हो जाती है, तो आप इसको मतलब इसी ड्राइंग में कहीं ना कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे। चीज़ के बाद जो ऑप्शंस हैं वो है पैरामीटर एडिटर्स। इसके लिए ये 1, 2 और ये 3 ऑप्शन है, ये तीनों मिलकर वर्क करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप पैरामीटर जो लेआउट है पैरामीटर उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक बॉक्स शो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके ऊपर एरो की के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है PVI बेस्ड है और दूसरा है एंटिटी बेस्ड है। मिसाल के तौर पर एंटिटी बेस्ड के ऊपर अगर हम फर्स्ट बात करते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्ट एंटिटी, आप इसको सिलेक्ट करें और जिस एंटिटी को भी आपने उसके पैरामीटर के एडिटर को चेक करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स में आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे। एक जर्नल ऑप्शन है और दूसरा है ज्योमेट्री ऑप्शन। ज्योमेट्री ऑप्शन में इसका ग्रेड है, इसका ग्रेड क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 2.09 है और यहाँ पर देखें -2.09 है ग्रेड जा रहा है। उसके बाद स्टेशन की वैल्यूज़ हैं, एलिवेशन है, स्टेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से एंड हो रहा है। अगर इसी तरह आप इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसकी भी जो मालूमात है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इसी तरह ये भी है। अगर आप PVI की जो पैरामीटर एडिटर वो चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एरो की के ऊपर क्लिक करें और PVI बेस को सिलेक्ट करें। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट PVI है। तो जो जिस PVI के आपको पैरामीटर्स चेक करने हैं तो यहाँ पर उसके करीब जाकर आप क्लिक करें। देखें यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है कि ये लॉग है, मैनुअल है, ग्रेड इन क्या आ रहा है, ग्रेड आउट क्या जा रहा है, इसमें PVI स्टेशन और इसका एलिवेशन वगैरह मौजूद है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है, इसको हम क्लोज कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एक्सटेंड एंटिटीज़। एक्सटेंड एंटिटीज़ ये होता है कि अगर आपको सेम ग्रेड के ऊपर आगे इसको एक्सटेंड करना है, मिसाल के तौर पर ये -2.95% ग्रेड जा रहा है तो इसी के ऊपर मैंने इसको एक्सटेंड करना है, कोई नया मतलब कि इसके ग्रेड ऐड नहीं करना। तो आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें तो देखेंगे यहाँ पर एक लाइन नज़र आ जाएगी, आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें और इंटर कर दें तो यहाँ पर देखें कि एक लाइन है वो एक्सटेंड हो चुकी है और यहाँ पर एक PVI पॉइंट इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद है नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है डिलीट एंटिटीज़। अच्छा, इसमें डिलीट एंटिटीज़ में ये होता है कि जो आपकी सब एंटिटीज़ हैं ना जो बाद में हम ऐड वगैरह करते हैं तो वो आप इसकी मदद से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट डिलीट कर दिया, इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया, इसको सेलेक्ट करके अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये जो फर्स्ट हमने प्रोफाइल डिज़ाइन करते हुए जो बनाई थी एंटिटीज़ वो यहाँ से डिलीट नहीं होगी। इसके बाद जो लास्ट वाली हमारी ऑप्शन है वो है प्रोफाइल ग्रेड व्यू। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर जितने भी PVI स्टेशंस हैं उनकी एलिवेशन है, उनका ग्रेड इन आउट जो एक पूरा इसका व्यू है वो आपको देखने को मिलता है।
यहाँ पर प्रोफाइल जो कर्व लेंथ्स हैं, जैसे कि मैंने 160 की लगाई थी, 200 की लगाई थी, तो ये स्टार्ट में एक लगी हुई है। तो इस तरह मुख्तलिफ इसकी कर्व के की वैल्यू है, रेडियस कर्व रेडियस की वैल्यू है। तो यहाँ पर इसकी जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ चीज़ों की आप तब्दीली भी कर सकते हैं। खैर, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।